Hello student, I am Sejal Jadhav. First of all, welcome to Data Warehousing with SQL Server 2012. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है Import Export Wizard in SQL Server. ठीक है, SQL Server में हमें Import और Export Wizard का यूज करना है. इसमें हम 3 थिंग्स को अप्लाई करेंगे. जो फर्स्ट थिंग होगा वो होगा यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स. यानी कि हमारे पास एक फ्लैट फाइल होगी, एक नोटपैड फाइल होगी जिसका फॉर्मेट .csv एक्सटेंशन से होगा. सो हमारे पास एक फ्लैट फाइल है. उस फ्लैट फाइल का डेटा हमें SQL में इंपोर्ट करवाना है. ठीक है, SQL में इंपोर्ट करवाना है और लोड डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू SQL. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो कॉपी करना है वो CSV फाइल यानी फ्लैट फाइल होगी. किसमें हमें कॉपी करना है? SQL सर्वर में. ठीक है, देन आफ्टर ये जो हमें टास्क करना है, डेटा को कॉपी करना है, वो भी हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम SSDT का यूज नहीं करने वाले, सिर्फ हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2014 का ही यूज करेंगे. ठीक है, सो ये जो टास्क है CSV फाइल का डेटा हम SQL सर्वर में कॉपी कर देंगे. उसके बाद अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी कि हम जो भी ट्रांसफॉर्म किया है डेटा, जो भी हमने कॉपी किया है डेटा, उसको हमें जो डेटा हमने इंपोर्ट किया है वो डेटा हमें SSIS पैकेज में चाहिए. ठीक है, तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 थिंग्स हमें यहाँ पे अप्लाई करने हैं. फर्स्ट थिंग इज सोर्स का डेटा हमें डेस्टिनेशन में कॉपी करना है और सोर्स फाइल जो होगी वो होगी CSV फाइल और जो डेस्टिनेशन फाइल होगी वो होगी SQL सर्वर की फाइल यानी कि OLEDB की फाइल. एंड ये टास्क होने के बाद हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका जो SSIS पैकेज होगा जो हम SSDT में ओपन करेंगे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे हमें. जस्ट सिंपली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2040 को ओपन कर लेती हूँ. उसके बाद आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप विंडो ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या तो फिर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो ID पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है. अब इसमें हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, न्यू डेटाबेस. ठीक है, न्यू डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं import underscore export underscore db. ठीक है, ताकि हम उसे समझ पाए. यहाँ से हम सिंपली ओके पे क्लिक कर देते हैं. हमारा डेटाबेस एग्जीक्यूटिंग हो रहा है. ओके, अब डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है. अब सिंपली क्या करना है, इसमें कोई भी टेबल अभी अवेलेबल है नहीं क्योंकि हमने अभी डेटाबेस क्रिएट ही किया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टास्क का ऑप्शन आता है. ठीक है, टास्क में जाने के बाद हमें यहाँ से चूज करना है इंपोर्ट डेटा. इंपोर्ट डेटा को हम जैसे ही चूज करते हैं यहाँ आएगा SQL सर्वर इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड. ठीक है, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सिंपल पैकेज को क्रिएट कैसे हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है. ठीक है, डेटाबेस में से डेटा को कैसे कॉपी करना है. सो सिंपली यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट डेटा 1 नाम की CSV फाइल है. उसमें एक कस्टम ID, नेम, कंट्री और टाइप है. ठीक है, 1 to 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है. ये जो फाइल है हमारी टेस्ट डेटा 1, ठीक है, इसको हमें SQL में कॉपी करवाना है. तो वंस अगेन हम यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे विंडो आ गया है SQL सर्वर इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड. तो उसमें से हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्लैट फाइल सोर्स. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट होने के बाद हमें जो हमारी टेस्ट डेटा 1 है उसका फाइल का पाथ सेट करवाना होगा. तो यहाँ से जो भी लोकेशन है मेरा वहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ. यहाँ से हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं. इसमें 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है. हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. ठीक है, अब बारी आई चूज अ डेस्टिनेशन. तो डेस्टिनेशन में क्या करना है, तो कि हमें जिस पे वर्क करना है वो है SQL सर्वर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर को हमें चूज करना है. यहाँ पे अगर आपने जैसे ही लॉगिन किया था तब यहाँ पे देखना है कि आपने विंडो ऑथेंटिकेशन किया है या फिर
एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन की है। तो जिस तरह से आपने ऑथेंटिकेशन चूज किया है, ठीक है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर एसक्यूएल किया है तो इसका आईडी और पासवर्ड डालो, अगर विंडो ऑथेंटिकेशन किया है तो उसे ऐसे ही चूज करो, ठीक है। जो डेटाबेस का नाम है वो लिस्ट में आ जाएगा, तो उसमें से हमने जो डेटाबेस ब्लैंक बनाया था import_export_db, उसे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स का पाथ ठीक है कि सैंपल में समथिंग जो था हमारा, ठीक है, उसका पाथ यहाँ पे आ गया है। डेस्टिनेशन यानी कि जो हमारा ये डेटाबेस था, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो जो सोर्स में फाइल का नाम था test1 टेस्ट डेटा अंडरस्कोर 1, वही वो एसक्यूएल में बनाएगा, ठीक है। अगर हम नहीं रखते हैं तो वो अपने आप रख देगा। यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, एडिट मैपिंग करना है, ठीक है। एडिट मैपिंग में आप देख सकते हैं सोर्स में कस्टम आईडी, नेम, कंट्री, टाइप है, जो कि ऑलरेडी थे नोटपैड फाइल में यानी कि CSV फाइल में। डेस्टिनेशन फाइल में जो अभी हमने चूज किया उसके हिसाब से उसने कॉपी करके सेम यहाँ पे फील्ड के नाम रख लिए है, ठीक है। डेटा टाइप सबकी सेम है, नल वैल्यू को सब में मार्क किया है, साइज सबकी 15 रख दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स आ रहा है वो किसका है, तो कि वो सोर्स का है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से ओके कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे रनिंग इमीडिएटली तो हमें करना ही करना है, ठीक है। जो हमें प्रोजेक्ट को रन करना है तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा रन इमीडिएटली। देन आफ्टर ये जो डिसेबल होगा सेव एसएसआई पैकेज, ठीक है, तो इसे भी मैं यहाँ से ले लेती हूँ। यहाँ से हमें चूज करना है फाइल सिस्टम, ठीक है। सेंसिटिव डेटा फ्रॉम की ऐसे जो भी है पैकेज प्रोटेक्शन लेवल वो हम अभी डिसाइड नहीं करते, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी है रहने देते हैं। सो सिंपली यहाँ से चेक करना है कि सेव एसएसआई पैकेज करो। ये एसएसआई पैकेज हम SSDT में ओपन कर सकते हैं, जो भी हमने टास्क किया है, ठीक है, वो टास्क कंट्रोल में देखने के लिए हम SSIs को सिलेक्ट करें। तो सिंपली मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया। अब हमें अगर SSDT में प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो उसका कुछ नाम भी रखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम एक्सपोर्ट का E_, इम्पोर्ट का I_ पैकेज सिंपली ऐसा नाम रख देती हूँ, ठीक है। इसको हम कहाँ पे सेव करते हैं, तो क्या हम यहाँ पे G ड्राइव में सिंपली कोई भी फोल्डर नहीं क्रिएट करते, ऐसे G ड्राइव में सिंपली पैकेज को सेव करते हैं। इसका एक्सटेंशन देखिए क्या है, .dtsx फाइल, ठीक है, यानी कि ये हम SSDT में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से पैकेज का नाम ओके कर देते हैं, देन नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया है कि कॉपी किस में से करना है, तो कि G ड्राइव में जो आपकी फाइल थी कौन सी, तो कि testdata1.csv का डेटा आपको कॉपी करना है किस में, तो कि test1_1 जो कि SQL में फोल्डर क्रिएट किया रन टाइम, ठीक है, उसमें करना है। तो उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखना है अगर सारी की सारी प्रोसेस सक्सेस हो जाती है, यानी हमारा प्रोजेक्ट यानी हमारा डेटा इम्पोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपी किया गया है डेटा test1 में, कितनी रो ट्रांसफर की गई है, 4 रो, ठीक है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। इस डेटाबेस को मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है। टेबल में देखते हैं, टेबल क्रिएट हो चुका है, हमारे पास कोई भी टेबल था नहीं, ठीक है। रन टाइम हमने क्रिएट किया और ये आ गया। तो हम देख सकते हैं कि इंपोर्ट की मदद से जो 4 रिकॉर्ड्स इसमें थे, यानी CSV फाइल में जो 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे वही 4 रिकॉर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात हमें ये देखनी है कि हमने जो SSIS पैकेज बनाया था वो क्रिएट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम SSDT को ओपन कर लेते हैं और हम लोकेशन पर जाके देखते हैं। हमने जो यहाँ पे सेव किया था वो थी G ड्राइव में ये पैकेज है, ठीक है। इस पैकेज का एक्सटेंशन हम प्रॉपर्टी से देख सकते हैं, क्या है, DTSX, राइट, यानी इंटीग्रेशन सर्विस पैकेज है। तो ठीक है, सबसे पहले हम SSDT को ओपन कर लेते हैं और उसमें जाके हम Ctrl+O यानी कि प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो हम G ड्राइव में जाते हैं, वहाँ से हमें जो पैकेज क्रिएट किया था SSIS का उसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली जैसे ही प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट ओपन होता है वैसे ही प्रोजेक्ट से ओपन हो जाएगा।
ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। तो सिंपली आप देखिए, हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, ठीक है, हमने सिर्फ इसमें वर्क किया, मैनेजमेंट स्टूडियो में वर्क किया। तो हमने एसएसआईएस पैकेज भी क्रिएट किया। आप देख सकते हैं कंट्रोल फ्लो में उसने प्रिपेयर एसक्यूएल टास्क 1 लिया, उसके बाद डेटा फ्लो लिया। डेटा फ्लो के अंदर हम जस्ट इसे इस स्टेप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सोर्स डेटा टेस्ट डेटा 1 जो कि CSV फाइल थी, उसका डेटा हमने किस में मूव करवाया, तो कि डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन का सिंबल क्या है, OLEDB का है, राइट। तो OLEDB में भी जो टेबल क्रिएट हुआ उसका नाम हमने ऐसे ही रख दिया था, टेस्ट डेटा 1_, यानी कि फ्लैट फाइल का डेटा डेस्टिनेशन में चला गया कॉपी होके, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर एसक्यूएल टास्क को लिया गया है, ठीक है। इस पे हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि जो भी स्टेटमेंट उसने क्रिएट किया है वो क्या है, तो कि SQL DBO, यानी ये तो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब भी हम रन टाइम टेबल, हमारे पास SQL में कोई टेबल था नहीं, ठीक है, जिसमें हम डेटा को कॉपी कर सकें, तो वो अपने आप ही एग्जीक्यूट SQL टास्क ले लेता है और उसमें वो टेबल क्रिएट कर लेता है और उसके बाद वो नॉर्मली क्वेरी को परफॉर्म करवा लेता है, ठीक है। सो इस तरह से हम SSIS का वर्क सिंपल SQL में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टास्क था वो था इंपोर्ट का टास्क। अब हम सिंपली टास्क कर सकते हैं कि ओके, तो सिंपली हम सेम दूसरा एक टास्क कर लेते हैं कि जैसे ही हमने इंपोर्ट किया है वैसे ही हम डेटा को फिर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ। हमने ऑलरेडी इंपोर्ट डेटा का टास्क कर लिया है, अब हम एक्सपोर्ट का टास्क करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का टास्क हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी SQL का डेटा तो आ गया है, ठीक है। तो उस डेटा को हम एक्सेल में मूव करवाएंगे। बट एक्सेल में जैसे ही हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया था, तो कि सिंपल रन टाइम टेबल क्रिएट किया था, ठीक है, वैसे वो अपने आप ID, नेम, कंट्री, टाइप जो भी फील्ड था वो ले लिया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक्सेल में हमें सबसे पहले फील्ड को क्रिएट करना होगा, उसके बाद हम टास्क से जो भी टास्क होगा यानी कि डेटा को मूव करवा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे कस्ट ID, नेम, कंट्री जैसे ही फील्ड है हम वैसे ही फील्ड ले लेते हैं यहाँ पे टाइप, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम कस्ट ID नहीं रखते, सिंपली ID रखते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि अगर नाम डिफरेंट हो तो क्या हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ माई कंप्यूटर में। मेरी जो G ड्राइव है उसमें हम इसका नाम EXP ऐसा सिंपल रख देते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं। इसकी जो सीट 1 है वो उसमें हमें रिकॉर्ड को ट्रांसफर यानी कि कॉपी करना है, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टास्क होगा वो क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड यानी डेटाबेस में जाना है, वहाँ से टास्क पे क्लिक करना है। इस बार हमें इंपोर्ट डेटा नहीं करना है, क्या करना है, एक्सपोर्ट डेटा करना है, राइट। तो हम सबसे पहले जो विजार्ड आएगा उसमें हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो सोर्स यूज कर रहे हैं हम वो क्या है, तो कि SQL का डेटा हमें एक्सेल में मूव करना है। तो सोर्स हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट OLEDB प्रोवाइडर SQL सर्वर, ठीक है। उसमें हम विंडो ऑथेंटिकेशन रखते हैं, एक्सपोर्ट को हम ऐसे ही रखते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। डेस्टिनेशन को चूज करना है, तो डेस्टिनेशन में हमें सिंपल यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करना है। एक्सेल का पाथ हमें यहाँ पे पुट डाउन करना होगा। तो G ड्राइव में मैंने EXP नाम की फाइल बनाई थी, तो उसका पाथ मैंने यहाँ पे रख दिया है। देन आफ्टर नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। कॉपी डेटा फ्रॉम 1 और मोर टेबल और व्यू, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखते हैं बिकॉज हमें डेटा को कॉपी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट डेटा 1 है जो कि SQL सर्वर में है और टेस्ट डेटा 1 है, ठीक है। इसका नाम हम चेंज भी कर सकते हैं। तो G ड्राइव में EXP है, उसमें सीट 1 है, ठीक है। इस सीट 1 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर हम प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये टेस्ट डेटा, राइट, यानी कि SQL का 4 रिकॉर्ड्स हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हम एडिट मैपिंग करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम मैपिंग करेंगे, हमने एक फील्ड ऐसा लिया था, एक कस्टमर ID था, डेस्टिनेशन में हमने सिर्फ ID लिया था। तो अगर मैच नहीं होगा तो वो अपने आप ही इग्नोर कर देगा।
तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कस्ट आईडी को हमें डेस्टिनेशन में आईडी रखना है, यानी कि मूव करना है। तो नेम नेम, कंट्री कंट्री, टाइप टाइप, यानी डेटा टाइप सबकी सेम है, साइज सबकी सेम है। यहाँ से हम ओके कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वार्निंग दी जाएगी कि कन्वर्जन प्रॉपरली होगा या नहीं होगा, इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। इट्स तो हम डेटा टाइप ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। तो हम सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम SSIS पैकेज भी फिर से क्रिएट करेंगे, फाइल सिस्टम नेक्स्ट। इसका पैकेज का नाम हम सिंपली डेटा रख देते हैं और इसका हम पाथ सिंपल G ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, G ड्राइव में हमें जाना होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ से G ड्राइव को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, तो G ड्राइव data.txt क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वन फाइल से दूसरी फाइल में डेटा कॉपी होगा। हम एग्जीक्यूट करेंगे यानी फिनिश करेंगे। जैसे ही सब सक्सेस हो जाता है, यानी कि कॉपी 1 हो चुका है डेटा, किस में, शीट 1 में। ठीक है, 4 रिकॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं। हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। एक बार सिंपली हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, EXP जो हमारी एक्सेल फाइल थी उसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा एक्सपोर्ट होके आ चुका है। ठीक, एक्सपोर्ट होके ये रिकॉर्ड आ चुका है। आईडी में कस्टमर आईडी है, नेम, कंट्री और टाइप। ठीक है, सिंपली हम जो हमारा पैकेज था, हमने डेटा नाम का पैकेज बनाया था, ठीक है, SSIS, हम उसे भी ओपन करके देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे हम कंट्रोल O पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डेटा पे डबल क्लिक करते हैं। तो डेटा फ्लो टास्क पे हम जैसे डबल क्लिक करते हैं, यानी हम डेटा फ्लो में चले जाएंगे। उसमें हम देखें टेस्ट डेटा 1 था जो कि SQL का डेटा था, यानी OLEDB सोर्स था। ये डेस्टिनेशन यानी कि एक्सेल में डेटा मूव हुआ है। यहाँ पे एक कंट्रोल यूज किया है जिसका नाम है डेटा कन्वर्जन। ठीक है, आप यहाँ से कंट्रोल में से भी देख सकते हैं, कॉमन में डेटा कन्वर्जन है। ठीक है, डेटा कन्वर्जन का नाम क्या है, तो कि कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी कि एक डेटा टाइप का डेटा दूसरी डेटा टाइप में ट्रांसफर करते हैं। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, सिंपली देख सकते हैं जब भी हमने सिलेक्ट किया था SQL में तब इसकी डेटा टाइप वेरकेर थी। ठीक है, इसमें यहाँ पे यूनिकोड स्ट्रिंग सबकी करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी डेस्टिनेशन की फाइल होगी उसकी डेटा टाइप डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उसको वो यूनिकोड में सबसे पहले कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो डेटा को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो टास्क SMS में किया, ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जो हमने टास्क किया वही टास्क हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट इसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो बेटर देन कि हम सिंपली इसमें SMS में ही वर्क करें और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो SSIS पैकेज को हम सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने जो भी बोला है वो आपको ख्याल आया होगा। थैंक यू एवरीवन।